जोहार दोस्तों, जो आज तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। रांची की सड़कों पर इस वक्त सुलग रही ये आग किसी दंगे की नहीं है, बल्कि युवाओं के सीने में सुलग रहे एक आक्रोश की है। एक तरफ वो छात्र जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, आज वो सड़क पर तख्तियां लेकर न्याय की भीख मांग रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेजेएससी की परीक्षा में हुए घोटाले ने लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार के दीमक ने इस पूरी पीढ़ी के सपने को सरेआम खोखला कर दिया है। ये छात्र पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन एसी वाले कमरे में बैठी सरकारों के कानों में जूं तक नहीं लेंग रहा है। इनकी चीखें उन्हें नहीं सुनाई दे रही है, ये सुन नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं उस पीड़ा को। उन्हें सुनना नहीं है या सुनाई नहीं दे रहा, ये पता नहीं। छात्रों का सीधा आरोप है कि नौकरियां बेची जा रही हैं और उनके हक का डाका डाला जा रहा है। क्या सच में हमारे देश में शिक्षा और परीक्षा का सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि बिना धांधली के कोई भी काम हो ही नहीं सकता? अभी हाल ही में हमारे देश में नीट यूजी पेपर लीक का एक भयानक मंजर सामने हमने देखा। पूरा राष्ट्रीय सिस्टम जो है वो कटघरे में खड़ा हो गया था। आज बिल्कुल वैसी ही खौफनाक कहानी झारखंड के रांची में दोहराई जा रही है। यहाँ सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा विगुल फोका जा चुका है, छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। तो हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। दिल्ली में बवाल कट गया, अब झारखंड के रांची में कट रहा है, लेकिन वही है, कल वो थे आज ये हैं। लेकिन बात यह है कि सिस्टम नहीं सुधर पा रहा है, यही सच है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इसे धुदलाया नहीं जा सकता, क्योंकि देश के अलग अलग कोने में युवा इसी तरीके से आक्रोशित हैं। पेपर धांधली हो रहा है, वो अपनी आवाज के लिए ये नारे लगा रहे हैं। आज इस प्रोटेस्ट पे हम लोग भूखे प्यासे पिछले 15 दिनों से है। सरकार हमारी सुनने को एक पल तैयार नहीं है। तो हम एक बात सरकार से कहना चाहेंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन इसी जगह रहेंगे, क्योंकि घर में जाते हैं ना परिवार वाले ताना, समाज में जाते समाज वाला ताना, अरे रोज घुट घुट के मरते हैं। उससे अच्छा है कि वहाँ मरने से अच्छा है कि हम यहाँ मरे, अपने लिए मरे, आने वाला भविष्य के लिए मरे। क्योंकि जिस कुर्सी पे आज हमारा सरकार झारखंड बैठा हुआ है ना, उस कुर्सी पर इसी में से कोई बच्चा बैठेगा। तो जब वो बैठेगा ना, आज से तैयारी, क्योंकि उनको एसी में रहने की आदत है। तो मेरी जो है ना आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाने वाले हैं। हम देश के भविष्य हैं और हम देश का भविष्य है तो अपने लिए लड़ेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ये जो देखे हुई है ना उजला चादर ओढ़े लोग यहाँ बैठा हुआ है, ये उजला चादर उजला कफन नहीं बन जाएगा ना तब तक लड़ेंगे। और इसका जिम्मेदार, अगर इसमें से हम कोई हमारी जाने चली जाती है, उसका जिम्मेदार ये झारखंड सरकार होगा। क्योंकि इससे नहीं संभल रही है ना भैया, तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिए और इस्तीफा दीजिए। क्योंकि जंतर मंतर पे आप देखे हुईगा, अगेंस्ट पार्टी दौड़ दौड़ के जा रहा था। क्यों? चेहरा चमकाने के लिए, कैमरा पे वीडियो लाने के लिए। ये बताइए, यहाँ उसकी सरकार है, वो सुन का ही नहीं रहा है। ये सोचने का विषय। वहाँ पे राहुल गांधी जी हमारे दौड़ दौड़ के जा रहे थे। जब अपनी कुर्सी खतरे में हो ना, तो अगला का कुर्सी हटाने बहुत मजा आता है। तो धर्मेंद्र प्रधान याद है ना, वही हाल यहाँ भी होगा। और राहुल गांधी को हम एक और बात कहना चाहेंगे, अरे भैया हम आपके लिए आए हैं। हम किसके लिए आए हैं? हम आपके लिए आए हैं। हम आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आँख फाड़ फाड़ के कि आप कहाँ हैं। हम डिम्पल भाभी को खोज रहे हैं कि भाभी, अरे भैया नहीं आए, लेकिन आप तो आते ना हमारे लिए। हम इनको खोज रहे, दीपके को। अरे भैया किधर हो तुम दिल्ली से प्रोटेस्ट करके सीधे विदेश तो नहीं चल गए हो? क्योंकि वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें किया। यहाँ क्या हुआ? क्या तुम्हारे लिए छात्र अपने नहीं है? ये छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है। इनके हाथ में कट्टा है, इनके हाथ में हथियार है। जब नहीं है, आप देख रहे होंगे कि हाथ में गुलाब है। ये शांति का प्रतीक है कि हमारी मांगे कीजिए, हम शांति। हम भूखे प्यासे आज बस बैठे हुए, ये हम लोग बच जाए ना जी। कीड़े मकोड़े तो नहीं है, कीड़े मकोड़े रहते तब ना आप हमको ऐसे छोड़ देते। आप एसी में से एसी पर, कुर्सी पर से कुर्सी पर कूदने की आपकी आदत है, वो आदत नहीं जा रही है। तो 10 तारीख को विधानसभा जो घेरने की आप लोग बात कर रहे हो, किस तरह से आप लोगों का प्लान है, क्या प्लान है? शांतिपूर्वक घेरेंगे।
कोशिश की? आपने देखा पहले किस तरीके से जो दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ था? नहीं, यहाँ लाठीचार्ज इसलिए नहीं हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और दिल्ली में भी तो शांतिपूर्वक था। नहीं, वहाँ पे आप देखे होइएगा कि लोग वहाँ चेहरा आधे से ज्यादा स्टूडेंट थे और आधे से ज्यादा कुछ और थे। यहाँ पे स्टूडेंट है, आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट। अरे कुछ लोग का जान, आप पीछे कैमरा से घुमाइए और एक बार देखिए कि पेशाब की थैली लगी हुई है उस महिला को, तो उसकी जान चली जाती तो सरकार लौटाएगी? हमारे बूढ़े माँ बाप हमारा इंतजार कर रहे हैं घर पे, हम मर जाएंगे वो हमको वापस करेगा मेरे माँ बाप को? हम बुढ़ावे के सहारे हैं। इस देश के भविष्य जिस कुर्सी पे वो बैठा हुआ है उस कुर्सी पे कल हो सकता है हम बैठे ना जी, तो हम ही को मार देना चाहता है ये लोग नहीं जीने देना चाहता है। सरकार का कहना, दिल्ली प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए, कहा गया जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा जी, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जानते हैं हम लोग, हमारा माँ बाप बात नहीं करता है। हम लोग ना रूम में बंद बंद पागल हो रहे, मर रहे, एक एक पल घूट रहे। उससे अच्छा कि यहाँ मरे, अपने लड़ाई लड़ते लड़ते मरे। हम ये करना आने वाले भविष्य ये ना कहे कि तुम अपने लिए ना लड़ा तो मेरे लिए तो कम से कम लड़ता ना जी। अरे हम नहीं थे आजादी के टाइम में, लेकिन आज हमारी बारी है, हम खुद के लिए लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं। अरे चेहरे की हालत देखते हैं, न दिन देखा न रात देखा, सोया हुआ कितना दिन हो गया, आँख के नीचे डार्क सर्कल आ गया। इसका जिम्मेदार कौन? कई दिनों से है, अरे 15 दिन से चल रहा है, हम लोग 8-10 दिनों से जानते हैं। अरे कहीं मनोदवास होते, कोई खाना इतना दे जाता तो खा लेते, जैसे सड़क का भिखारी नहीं हो गया वो हालत हो गया। लोग ना नहीं सुनता, सरकार नहीं समझ रही। हम सरकार से एक और बात कहना चाहेंगे कि जिनका उम्र खत्म हो गया है उनके लिए 5 साल दीजिए ताकि वो अपना भविष्य बना सके, फिर से मेहनत कर सके। और जो पेपर धांधली हुआ है ना, उस पेपर धांधली पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि हम युवा को लगे कि हमारे लिए सरकार है, क्योंकि हम वोट देते हैं आपको, गद्दी पे बैठाते हैं इस उम्मीद से कि हमारा भविष्य खतरा में नहीं है, और अब जब गद्दी पे बैठ जाता तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देता। हम बिहार से चल के आज यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा युवा साथी, हमारा युवा भाई अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो कहीं से हो, हम सब तमाम देश के लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, आने वाला भविष्य के लिए लड़िए, यहाँ आइए। अगर नहीं आ पा रहे हैं ना तो आप सोशल मीडिया से लेकिन आवाज उठाइए। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक छात्र सालों तक एक बंद कमरे में अपनी जवानी खपा देता है सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका है। तमाम बड़े परीक्षाओं में इस तरीके की धांधली हो चुकी है, वो किसी भी बड़े और सुनियोजित षड्यंत्र से कम नहीं है। छात्रों का दावा है कि 22 जनवरी, 22 फरवरी और फिर 8 मार्च को अलग अलग शिफ्ट में जो परीक्षाएं हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक बड़ा खेल खेला गया। एक ही कैटेगरी के बच्चों के अंक में 50 से 90 नंबर का एक फासला पैदा कर दिया गया, जो सांख्यिकी के हर नियम को धता देता है। जो मेधावी छात्र डिजर्व करते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बैकडोर एंट्री कराई जा रही है, सीटों की नीलामी कराई जा रही है। ये सिर्फ एक परीक्षा का फेल्योर नहीं है, ये राज्य के उन लाखों गरीब माँ बाप के सपनों की एक हत्या है जिसे पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब हर परीक्षा में धांधली हो रही है, हर बार एक ईमानदारी से काम करने वाले बच्चे को छल लिया जा रहा है। छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी सीआईडी पर ही बैठी हुई है। मतलब अगर राज्य सरकारों को सीबीआई पर भरोसा है और छात्र जो है वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं करा देते? अगर आपको सब कुछ पाक साफ लग रहा है, आप ये सीबीआई से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आखिर सरकार सीबीआई जांच कराने से इतना डर क्यों रही है? क्या इस घोटाले के तार सत्ता के किसी ऊंचे गलियारों तक जुड़े हैं? आइए सुनते हैं फाल्मू से आए एक पीड़ित छात्र पवन ने इस पूरे फर्जीवाड़े के पोल को कैमरे के सामने कैसे खोला। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो एसएससी माध्यमिक आचार्य का जो परीक्षा हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। एक हुआ है
22 जनवरी को, दूसरा हुआ है 22 फरवरी को और तीसरा हुआ है 8 मई को। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा लेकर के नॉर्मलाइजेशन करके ये सीट बेचने का काम किया है। 94 नंबर तक का अंतर कर दिया है एक बच्चा से दूसरा बच्चा में। एक ही कैटेगरी में 52 नंबर तक का अंतर कर दिया है। और एक अमित कुमार नाम का लड़का है एससी कैटेगरी में, उसका 144 नंबर में नहीं लिया। जब आप लोग जैसे मीडिया में और पेपर वाला लोग दिखाया तब उसका दोबारा से रिजल्ट दिया गया। अगर वो टीवी और मीडिया में नहीं आता तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। इसका मतलब सीट बेचने का काम हो रहा है। दोबारा परीक्षा 14 दिन के अंदर में ले लिया गया। कैसे लिया गया, क्वेश्चन कैसे छाप लिया, इसका मतलब कि पहले से क्वेश्चन छाप के रखा था। सीबीआई की क्या डिमांड है? देखिए, सीआईडी जो है वो सरकार के अंडर में काम करती है। तो जो दिल्ली को बोलिए कि दूध के रखवाली करो तो दूध बचेगा? नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीआईडी से जांच हो, क्योंकि सीआईडी जो है सीआईडी लिपापोती का काम करेगी, जांच नहीं करेगी। इसीलिए सीबीआई जो है वो राज्य सरकार के अंदर में नहीं है, तो वो निष्पक्ष होकर काम करेगी और हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। हाँ, और सीआईडी या सीबीआई जो भी जांच कर रहे हैं, मैं उनको यह बोलना चाहता हूँ कि आप जो जांच कर रहे हैं तो जो चयनित छात्र हैं उनको एक बार बुलाइए और उनका एक बार डेमो क्लास लीजिए। पता चल जाएगा कि कितना पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तुरंत पकड़े जाएंगे। और उनका बैंक अकाउंट सब कुछ चेक करिए कि कितना में खरीदे हैं, कितना क्या किए हैं। परीक्षा के 1 से 2 दिन पहले उन लोग कहाँ थे, लोकेशन चेक कीजिए। ऐसे तुरंत उन लोग पकड़ा जाएगा, क्योंकि मोबाइल लोकेशन ही आजकल सबसे बड़ा सबूत होता है। नेपाल में पढ़कर, बंगाल में पढ़कर और इधर उधर पढ़ के रात में पढ़ते हैं और परीक्षा लिख करके एक दिन में पास हो जाते हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं कि ये जो मामला है ये सीबीआई से जांच हो और जिसका सिलेक्शन हो गया पहले उसका जांच करिए, क्योंकि 50,000 बच्चा नेट खोजना मुश्किल है, लेकिन 1373 बच्चा को खोजना आसान है। इसीलिए एक बार उन लोग को डेमो क्लास, टीचर है तो पढ़ाने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उन लोग को जैसे ही डेमो होगा तुरंत पकड़ा जाएगा और जो घोटाला किया है तुरंत सामने बात आ जाएगा। इस डिजिटल दुनिया के नए दौर में जहां हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होनी चाहिए, वहां झारखंड में छात्रों से उनके रिजल्ट तक छुपाए जा रहे हैं। ये कैसा अंधा सिस्टम है जहां बिना कट ऑफ बताए, बिना स्कोर कार्ड दिखाए सीधा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर और भड़क गया कि जब वो अपनी वाजिब मांग को लेकर जाते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से अनसुना कर दिया जाता है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं को शायद ये लगता है कि ये युवा थोड़े दिन शोर मचाएंगे, फिर थक हाक कर अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि जब युवा हताश होकर सड़क पर उतरता है तो वो बड़े बड़े मजबूत सिंहासन को हिला देता है। समझ रहे हैं आप? इन छात्रों ने कैमरे पर साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका करारा लोकतांत्रिक जवाब देंगे। एक तरफ जहां छात्रों के सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहीं दूसरे तरफ सिस्टम की बेशर्मी अपने चरम पर है। बड़े अधिकारी और नेता कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। कोई भी इन युवाओं के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। इन सवालों का जवाब देने को कोई तैयार ही नहीं है। लोकतांत्रिक देश में अगर शांतिपूर्वक तरीके से विद्रोह कर रहे छात्रों की आवाज इस तरीके से दबाई जाएगी तो फिर लोकतंत्र के मायने ही क्या रह जाएंगे? जमीनी हकीकत क्या है और प्रशासन का रवैया कैसा है, इसे समझने के लिए एक और प्रदर्शनकारी छात्रा की पीड़ा को गौर से सुनिए। पेपर लीक का मुद्दा तो सरकारी एक तरह का बनाई है, जैसा बहुत तरह की योजना बनाई है। लगता है सरकार एक तो पेपर लीक का भी योजना ही बना के रखी हुई है। ये तो खुलेआम सरकार दिखा रही है। जब परीक्षा लेती है तो किसी तरह की पारदर्शिता नहीं दिखाती है। बोलती है हम डिजिटल भारत बनाए हैं। डिजिटल भारत के नाम पे क्या बनाई है पता ही नहीं चल पा रहा है। कुछ भी डिजिटल दिखाएगी तभी ना हम लोग जानेंगे। कुछ भी पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती है सरकार के द्वारा। रिजल्ट जारी होता है, आंसर की जारी होता है, लेकिन बिना रिजल्ट दिखाए, बिना कदम बताए, बिना स्कोर कार्ड दिखाए सरकार नियुक्ति कर देती है। हम लोग कैसे जान पाएंगे किस तरह का ये पारदर्शिता है? दूसरी बात है कि बोलती है सरकार कि हम विकसित भारत बना रहे। इस तरह के शिक्षा जगत को जिस शिक्षा से पढ़ करके लोग बड़े बड़े आला अधिकारी, नौकरशाही, सरकार के जो इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग बैठे हैं वो सब शिक्षा के माध्यम से एक तरह से बैठे हुए हैं ना। लेकिन सरकार इस तरह की व्यवहार कर रही है कि शिक्षा को ही नीचे दबा रही
रही है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री आ जाते हैं, मोदी जी आके बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व की जाएगी। तो जब देश का प्रधानमंत्री आके इतने बड़े मुद्दे पर बात कर रहा है तो उम्मीद होती है ना कि अब सही चीज़ें सही हो जाएंगी। देखिए सर, प्रधानमंत्री अपना तो बात बोल दी है, अब राज्य सरकार पे रहा बात। अब राज्य सरकार को भी इस तरह के काम करने चाहिए, जबकि हमारा शिक्षा व्यवस्था में हमारे सीएम के हाथ में है। उसके बावजूद भी हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री का पद लेते हुए भी हम लोग से बात करने नहीं आ रहे हैं। कल देखे कि आप जो 11 लोगों का डेलीगेशन कमेटी गया था सरकार से बात करने, सरकार शिक्षा मंत्री खुद लेके बैठे, तो कम से कम शिक्षा मंत्री के नाम पे तो आना चाहिए, मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं आते, शिक्षा मंत्री के नाम पे आते। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमें अपनी बातों को रखवा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार को व्यवहार नहीं करना चाहिए, आना चाहिए, हमारे बातों को सुनना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए सर, ये हमारा बैनर है, इसमें बताया जा रहा है कि सरकार की नजर 890 लोग 8,219 लोग हैं जो हम लोग माध्यमिक 819 ये हम लोग माध्यमिक आचार्य की परीक्षा लिखे हैं, जो कि झारखंड में पहली बार हुआ। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब बहुत सारे विषय जो है उसका परीक्षा, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और इसमें सरकार परीक्षा लेती है। 26 साल में एक बार परीक्षा ली है, उसके साथ भी इतना बड़ा जालसाजी रची है जो हम लोग को धोखा के तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को परीक्षा जनवरी में हुआ, मार्च में आंसर की खोल दिया गया, आंसर की आधा खुलता आधा नहीं खुलता, जिसमें 2,819 लोग जो हैं इनको सस्पिशियस एक्टिविटी में ला दिया जाता है और कुछ लोगों को यूजर नोट एग्जिट करके बाहर ही कर दिया गया, बिना बताए, बिना जांच किए, बिना कुछ करे। तो सरकार के रहते हुए ना ये सब काम हो रही है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को लिए हाथ में तो देखना चाहिए ना क्या क्या हो रहा है। अगर इस तरह के आरोप लगा रही है तो जांच तो करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करती है। और उसके बाद अपने नोटिफिकेशन में लिखिए कि हम पुनः परीक्षा नहीं लेंगे। किसी भी सेंटर पे अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका हम जांच करेंगे या परीक्षा सेंटर को पूरा परीक्षा रद्द करेंगे। लेकिन आयोग खुद बताती है कि सारे सेंटर में ये हुआ है कि हैक हुआ है, कुछ बच्चों का रिजल्ट खुलता है, कुछ बच्चों का नहीं खुलता, जिसको बोलती है कि सारे सेंटर में ही हुआ है। रांची जिला सेंटर बनता है, सारे जिला पे ये कुछ न कुछ होता है और उसके बावजूद भी आयोग परीक्षा को रद्द नहीं करती है। और कोर्ट में जाने के बाद वो सीधा बोलती है कोर्ट को कि हम री एग्जाम ले रहे हैं। री एग्जाम भी हम लोग 8 मई को लेती है, उसके बाद भी वो जीके जीएस लेवल पे क्वेश्चन पूछती है ताकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये 2,819 बच्चों को बाहर कर सके और जो कम नंबर लाने वाले हैं बच्चों लोग को, उन्हीं लोग को नियुक्ति दे करके कार्य कर सके। इस तरह की सरकार नीति को अपना रही है, नॉर्मलाइजेशन का खेल खेल के जो जेन्युइन छात्र है उसको बाहर कर रही है। तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से अच्छी होगी। रांची में आज सिर्फ छात्रों का ही उबाल नहीं है, बल्कि झारखंड की मूल आत्मा कहे जाने वाले आदिवासी समाज का गुस्सा भी सड़कों पर बुरी तरीके से फूट पड़ा है। जिसे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया था, आज उसी पवित्र जमीन को सरेआम लूटा जा रहा है। CNT SPT एक्ट, जो आदिवासियों के अधिकारों का सबसे बड़ा कानूनी सुरक्षा कवच है, उसे खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरोप सीधे तौर पर राज्य के बड़े नेताओं और सत्ता पक्ष के विधायकों पर लग रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर गरीबों की पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। अब इस तरीके की बातें हो रही हैं। अलग उलगुलान पदयात्रा के बैनर तले आज सैकड़ों आदिवासी अपने पारंपरिक वेशभूषा में सड़कों पर उतर आए हैं। इनके हाथों में तख्तियां और आंखों में वो भयानक गुस्सा है जो दर्शकों के शोषण के, अनवरत शोषण के बाद पैदा होता है। एक प्रदर्शनकारी तो साक्षात भगवान बिरसा मुंडा का रूप धारण कर गले में भिक्षाटन की थाली लटकाए न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका दर्दनाक कहना है कि सरकार ने उन्हें इतना बेबस कर दिया है कि आज उन्हें अपने ही जमीन पर भीख मांगनी पड़ रही है। विकास के नाम पर विनाश का ये कैसा घिनौना खेल है, जहां मूल निवासी को ही अपने हक से बेदखल किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे भगवान बिरसा मुंडे के रूप में इस प्रदर्शनकारी ने सत्ता के अहंकार को खुली और सीधी चुनौती दी है। आज हमारा ये थाली पकड़ दिया है। इरफान अंसारी हमारी जमीनों को लूटकर हमें भिखारी बना दिया और पेपर लीक करके कहीं ना कहीं आज पूरे देश की युवाओं को बेरोजगार बना दिया और कहीं ना कहीं उनके भविष्य को बेचने का काम किया है। तो आज देख सकते हैं ये इरफान अंसारी हंस रहे हैं, लेकिन उनके आका राहुल गांधी को मैं बोलता हूँ आप क्यों नहीं आ रहे धरना में, आइए। आज इरफान अंसारी जो हनुमान बताते हैं हेमंत सोरेन के,
उन्होंने कहीं ना कहीं आज हमको कटोरा पकड़ा दिया, थाली पकड़ा दिया। मैं आदिवासी दिवस में आह्वान करता हूं सभी हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी घर भीख मांगने जाएंगे, क्योंकि 200 एकड़ जमीन हमारा छीन लिया और CNT एक्ट का संविधान का उल्लंघन करते हुए कहीं न हीरा चोर चाहे खीरा चोर, इनको भी फांसी होना चाहिए, काला पानी की सजा होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए और बहुत जल्दी इस्तीफा भी देना चाहिए। तो मैं हर एक कल आदिवासी दिवस पर विरोध करेंगे। आदिवासी दिवस पर विरोधाभास के तहत मैं थाली लेकर इरफान अंसारी जो हमारे जमीन लूट लिया उनका घर थाली पकड़ के भीख मांगने जाएंगे। रिम्स के रैयत उनके घर पे भीख मांगने जाएंगे। कितना भीख देते हैं कि वो जमीन वापस करते हैं, हम उनसे पूछेंगे आप हमें जमीन दो या हमारा ये दो, वापस करो जमीन या इस्तीफा दो, हम मांग करते हैं। मेरा नाम बहाल इंडा। 3 दिन से हम लोग पैदल मार्च करते उलिहातू से बिरसा का धरती से उलगुलान करते हुए समाधि स्थल तक। हम हो सकता है हमारा भी समाधि लेने का समय आ गया, क्योंकि हमारी जमीन छीन ले गई। कहीं हमारे झारखंड राज्य कहीं न कहीं एक दूसरे से हर एक को मिटाने पे तुला है, चाहे छात्र हो चाहे आदिवासी समाज हो, सबों को मिटाने पे तुला है। ये शर्म है अब वो सरकार पे और उन्हें काला पानी की सजा होनी चाहिए। आदिवासी दिवस का विरोध करिएगा आप तो। आदिवासी दिवस के विरोध पे हम भीख मांगने जाएंगे, क्योंकि UNO क्यों हमें आदिवासी मनाने बोलता है, क्योंकि हमें छिपाया जाता है। 1882 से 1982 से अभी तक हमें आदिवासी का दर्जा नहीं दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हमें जंगली वनवासी कहा गया, हमें आदिवासी का दर्जा आज तक नहीं मिला है। तो हम द्रौपदी मुर्मू हमारे मां समान जो आदिवासी बेटी है, मैं आग्रह करूंगा जल्द से जल्द UNO में हस्ताक्षर कर हमें आदिवासी मान्यता दिलाने का काम करे। यही आदिवासी दिवस का सच्चा अधिकार होगा, यही आदिवासी दिवस का सच्चा हक होगा। तो देखा आपने कैसे झारखंड की राजधानी रांची आज दोहरी मार झेल रहा है। सड़कों पर संग्राम लगातार जारी है। एक और लाखों युवाओं का भविष्य गहरे अंधकार में है, तो दूसरी ओर झारखंड के आदिवासियों का वजूद और अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। GSSC पेपर लीक महाघोटाला हो या NCT SPT एक्ट के सरेआम उल्लंघन की बात हो, दोनों ही मामले में सरकार का मौन रवैया गहरे सवाल खड़े कर रहा है। जब सरकार का युवा और वहां का मूल निवासी दोनों ही खुद को ठगा महसूस करने लगे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। ये सिर्फ 1 या 2 या किसी साधारण प्रदर्शन की बात नहीं है, ये सुलगते हुए ज्वालामुखी का धुआं है जो आगे आने वाले चुनाव में फटेगा जरूर। अगर समय रहते इन मेधावी छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो आदिवासियों की जो पुश्तैनी जमीन उन्हें सुरक्षित नहीं दी गई, तो इसके राजनीतिक परिणाम बेहद गंभीर होने वाले हैं। आगे आने वाले चुनाव में जनता इस खामोशी, इस भ्रष्टाचार और अनदेखी का पाई का हिसाब जरूर मांगेगी। हम इस तरीके की खबरों पर लगातार नजर जमाए हुए हैं। झारखंड में जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उन पर हमारी पूरी नजर है। हमारा एक रिपोर्टर जो है हमारे, वो ग्राउंड पर हैं और हम इस बात को महसूस करते हैं कि जब कोई छात्र पूरी ईमानदारी से तैयारी करता है और उसको उसके हक का नहीं मिल पाता है, इसलिए क्योंकि कोई ऊपर बैठा उसके हक की मलाई खा रहा है, तो हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। हम पूछेंगे आवाज, चाहे कोई भी हो। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।